टॉप 10 कार्स दैट गिव ऑफ माफिया वाइब्स। अगर आप बड़े माफिया के मिजाज को छोड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें, क्योंकि ये बॉयलर बहुत ही दिलकश है। कारें माफिया के मेंबर की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। अगर आप चाहें तो इसे ट्रैवलिंग ऑफिस कह सकते हैं। बदनामे जमाना मॉबस्टर AI कैपोन 1928 की कैडिलैक सीडान में घूम रहा था, जिसमें बोली लगाने के लिए काफी जगह थी। ममनुआ पॉइंट के दौरान फोर्ड मॉडल टी को पॉइंट A से पॉइंट B तक शराब की ट्रांसपोर्ट के लिए जाली अंडर कैरेज के साथ नस्ब किया गया था। दूसरी तरफ डोनी ब्रास्को ने कैडिलैक एल्डोराडो की तरफ से एक तेज गेट वे की कसम खाई। लेकिन हम कुछ ऐसे ऑप्शंस पेश करने की कोशिश करने जा रहे हैं जो आज भी गर्दिश में हैं। अगर आप माफिया को जन्म देने वाली टॉप 10 कारों के बारे में जानना चाहते हैं, वेलकम टू GR बाइकली, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, लिंकन कॉन्टिनेंटल मार्क 3 to 8। लिंकन कॉन्टिनेंटल की तरह बुरा आदमी कुछ नहीं कहता। बार कॉप 40 सालों से कोसा नोस्ट्रा गैंग के ऊपरी हिस्से की अलामत थी। आपको एक लिंकन कॉन्टी मार्क 3 to 8 1960 की दहाई से 1990 की दहाई तक न्यूयॉर्क की सड़कों पर सैर करते हुए नजर आएगी। ये जान लें कि उनका कोई फायदा नहीं था। तारीख खिड़कियों के पीछे आप पॉल कैस्टिलानो, रिचर्ड द आइसमैन या यहाँ के कार्लोस गैम्बिनो को देख सकते हैं। ये कार इतनी मशहूर थी कि फिल्म द गॉडफादर में 1941 की कॉन्टिनेंटल थी। नंबर 2, मर्सिडीज बेंज S क्लास। टोक्यो, ओसाका, नागोया और योकोहामा के लोगों के लिए टिंटेड विंडोज वाली ब्लैक मर्सिडीज S क्लास में एक खास ब्रांड है। याकोजा की पसंदीदा सवारी। किसी भी नस्ल की एक S क्लास मर्सिडीज याकोजा के लिए मौजू है और उनके मजबूत बाजू के गलत पहलू पर किसी के दिल में खौफ पैदा कर देती है। ऑफिस ड्रेस कोड और यहाँ तक कि उनकी मुनफरिद वाक की बात की जाए तो याकोजा का ब्रांड का दायरा बहुत तंग है। लिहाजा S क्लास जैसी ताकतवर फ्लैगशिप सीडान के साथ उनकी सवारी को मयारी बनाने की तवक्को की जा सकती है। नंबर 3, Maybach 57/62 2003 to present। बर्डमैन ने एक बार फिर मेबैच को मेन स्ट्रीम की तवज्जो दिलाई जब उसने अपने वसी कार कलेक्शन में 62 लैंडोलेट मॉडल शामिल किया। उसने उन पहियों पर एक अंदाजे के मुताबिक $1.45 मिलियन गिराए। मेबैच के आगाज की तारीख हद से ज्यादा बेनकाब और आसानी से दस्तयाब S क्लास और E-स्केलेट के सोल्यूशन के तौर पर थी। उसका डिजाइन फूले हुए S क्लास चेसिस की तरह है जिसकी कीमत ज्यादा है। उसने वो फरोख्त कभी हासिल नहीं की जिसकी मर्सिडीज को उम्मीद थी, लेकिन बिल्कुल यही चीज इस कार को माफिया के मुकाबिल बनाती है। ये फौरी तौर पर वॉल स्ट्रीट टाइप्स, रिकॉर्ड लेबल एक्सिक्स और थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटर्स में मकबूल हो गई। नंबर 4, मैसेराटी क्वाट्रोपोर्टी। कुछ नहीं कहता कि हम इस जजीरे को मैसेराटी क्वाट्रोपोर्टी की तरह चलाते हैं। इसके 2000 किलोग्राम आला कारकर्दगी जो कॉर्लियोन की सड़क पर आसानी से सफर कर सकती है और सिसिलियन कोसा नोस्ट्रा शहर को चलाने वाले OG माफिया की हैसियत से यकीनी तौर पर इनकी चीज है। और 16 क्यूबिक फीट के कार्गो कमरे का मतलब ये है कि वो जहन्नुम की तरह नरम नजर आते हुए बहुत सारे गंद को साफ कर सकते हैं। नंबर 5, शेवरोलेट इम्पाला। एक और ट्रंक हैवी सीडान जिसके बारे में आप शायद सोचते हैं जब बात क्लासिक मॉब मूवर्स की हो, वो है चेवी इम्पाला। ये एक फैमिली कार के तौर पर शुरू हुई, लेकिन जल्द ही ये साउथ सेंट्रल गैंग बैंगर्स और ड्रग डीलिंग चिकानो लोराइडर्स में मकबूल हो गई। इस कार में नौजवानों की जबरदस्त कशिश थी और आज भी ड्राइवरों की पूरी नस्ल इसे पसंद करती है। नंबर 6,
कैडिलैक स्केलेट। कचरे को ठिकाने लगाने की सनत में किसी भी जर्सी मॉबस्टर के लिए एक मकबूल सवारी है। अगर आपको बढ़ते हुए खानदान के लिए जगह की जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा सीट्स शामिल कर सकते हैं या थोड़े एक्स्ट्रा लगेज स्पेस के लिए उन्हें हटा सकते हैं। स्केलेट में आपकी जरूरत के मुताबिक एक मॉडल मौजूद है। ये V8 6.2 लीटर इंजन से चलने वाली 1 टन पावर 403 हॉर्स पावर को पैक करती है। हमें यकीन है कि आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ये माफिया के संगीन खेल के साथ फहरिस्त में सबसे ज्यादा बैलर मल्टीपर्पज कारों में से एक है। नंबर 7, क्रिसलर 300 SRT8। क्रिसलर एक महंगी सवारी की तरह लगती है, लेकिन हकीकत में आप मार्केट के ऊंचे सिरे पर $40,000 में एक उठा सकते हैं। इस लग्जरी सेडान में गैंगस्टर का दीवानापन है और ये आयरिश मॉब के साथ पसंदीदा है। ये बिल्कुल कम बयान नहीं की गई है, लेकिन हमारी फहरिस्त में आने वाली फाइनल कारों से शायद ज्यादा वाज़ेह है। क्रिसलर की मशहूर हिफाजती खसूसियात मयारी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फख्र इसका तेज रफ्तार गेटवे है। कितना तेज? ठीक है, 425 ब्रेक हॉर्स पावर एक लकी गेस है। नंबर 8, फेरारी F360 ओवर F430 1999 to 2009। इस सवारी के बारे में कुछ कम अहम नहीं है। हकीकत में ये बहुत लाउड है, ये क्रिमिनल है, लेकिन ये क्लासिक फेरारी जो पहली बार सदी के इख्तिताम पर रिलीज हुई थी। F1 पैडल शिफ्ट ट्रांसमिशन के साथ क्लचलेस शिफ्टिंग है। ये कुदरती तौर पर हमवार रास्ते के लिए बेहतरीन है, लेकिन हकीकी तौर पर पुरसुकून है। चाहे आप अपने आप को F360 या फॉलो अप F430 में पाए, जो कि ज्यादा बेहतर था। जब आप इन कारों में से किसी एक में सवार होंगे तो आपको मजा आएगा और 1 टन माफिया मिजाज होगा। नंबर 9, मर्सिडीज बेंज 600 पुलमैन 1963 to 1981। पुलमैन की तरह बॉस मोबाइल कुछ नहीं कहता। ये 6 दरवाजों के ऐन मुताबिक और गोल्ड स्टाइल वाली कार एक लिमो और हेयर्स के दरमियान की चीज है और इस पर मुनहसिर है कि आप पिस्तौल की किसी साइड पर है। ये आपकी आखिरी सवारी हो सकती है। ये रूसी माफिया की दरमियान पसंद की सवारी है, बस शर्त ये है कि कार सियाह है। पुलमैन जदीद मेबैक मार्क की पेश रू थी, जिसमें चैव के इलाके में गैस से चमकने वाली सलाहियतें थी। कस्टम आर्मर शामिल करने से पहले ये पहले से ही एक हैवी वेट है, जिसमें 6000 पाउंड्स है और इसकी कीमत $38,000 है जब ये बिल्कुल नई सवारी थी। ये नए रूस की हद से ज्यादा और शान शौकत को झंझोड़ती है और इसकी एक जबरदस्त मौजूदगी है, जैसे माफिया का गढ़। नंबर 10, रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। हमारे पास सिल्वर घोस्ट को शामिल किए बगैर इस नोयत की फहरिस्त नहीं हो सकती थी। फ्लॉयड मेवेदर ने कुछ अरसे पहले अपनी मुतासिर कुन कलेक्शन में इजाफे करने के लिए एक सिल्वर घोस्ट की मलकियत ली। सिल्वर घोस्ट रोरिंग 20S में मॉबस्टर्स में मकबूल थी। मशहूर अक्लमंद लोग जिन्होंने रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट में सैर की थी, वो आर्नोल्ड रॉथस्टीन और जॉनी टोरियो की तरह थे। हम जानना चाहते हैं कि आप इनमें से कौन सा मॉबस्टर मोबाइल आपके अंदर के गैंगस्टर को सूट करता है, और यकीनन आखिर तक हमारे साथ रहने के लिए ये रहा आपका बोनस फैक्ट। कौन से मशहूर मॉबस्टर फोर्ड के इतने बड़े परिस्तार थे कि उन्होंने हेनरी फोर्ड का शुक्रिया अदा किया? वेल, फोर्ड मॉडल V8 1930 की दिहाई का एक क्लासिक था, जिससे रिमूवल्स बिजनेस में शिकागो में बेबी फेस नेल्सन और जॉन डिलिंगर जैसे गैंगस्टर्स ने इसे अपनी पसंद की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया था। मशहूर क्राइम कपल बॉनी और क्लेड फोर्ड के इतने शौकीन थे कि उन्होंने हेनरी फोर्ड को शुक्रिया का खत भी लिखा, जिसमें बताया गया कि उन्होंने फोर्ड मॉडल V8 की इस्तकामत और रफ्तार की तारीफ की, जिसने उनके कारोबार में उनकी मदद की। हमें इस बात का यकीन नहीं है कि क्या हेनरी फोर्ड के जहन में यही बात थी जब उसने स्याह रंग में कार को बड़े पैमाने पर तैयार किया था, लेकिन अब वो उन्हें ठीक से जवाब नहीं लिख सकता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।